नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 14वीं रमैनी पर वार्ता कर रहे थे और प्रश्न यह था कि 14वीं रमैनी के पंक्तियों में जो शब्द ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण को ही सारा दोष कबीर दे रहे हैं, वह ब्राह्मण कौन है? आप लोगों ने विचार किया होगा। क्या वह ब्राह्मण नाम की जाति है जिसको कबीर इंगित कर रहे हैं? नहीं। क्या वो ब्राह्मण वर्ण है? नहीं, वो ब्राह्मण वर्ण भी नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिखा है अपनी पुस्तक कबीर में कि जब कबीर ब्राह्मण कहते हैं तब उनका आशय होता है पोथीधारी ब्राह्मण पंडित से। जी नहीं, द्विवेदी जी ने इस रमैनी को या जिस पद से उन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उस पद को ध्यान से पढ़ा नहीं। मैंने आपको बताया है कि कबीर शब्द का धातु अर्थ जानते हैं और लौकिक प्रयोग उसका क्या है यह भी जानते हैं और रूढ़ अर्थ क्या है यह भी जानते हैं और तीनों तरह से उसका प्रयोग करते हैं। ये आप पर है कि आप यह समझो कि यह शब्द इस समय इन परिस्थितियों में कौन वाला है, रूढ़ वाला है कि लोक वाला है कि मूल वाला है। अब देखिए, इसमें कुछ हिंट दे रहा हूं मैं। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना। क्या वेद और पुराण ब्राह्मणों ने ही किया है? ब्राह्मण ने ही किया है। जहां तक पुराण की बात है, पुराण व्यास जी द्वारा कहे गए, लिखे गए, ऐसा कहा जाता है। अब व्यास एक थे कि व्यास कई थे, विवाद का बिंदु है। वैसे कहीं व्यास कहा जाता है और कभी उनको वेद व्यास कहा जाता है। तो वेद व्यास इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने वेदों का संकलन किया था, संपादन किया था। तो वेदों का संपादन करने के कारण वो वेद व्यास हो गए। पुराण कहने के कारण वो व्यास हुए, क्योंकि उनका नाम व्यास नहीं था, उनका नाम कृष्ण था। वेद व्यास जी का जो नाम था, असली नाम, वो कृष्ण था। अब एक ही समय में दो कृष्ण हो गए और दोनों प्रसिद्ध हो गए। तो चूंकि ये द्वीप पर पाए गए थे, इसलिए इनको द्वैपायन कृष्ण कहा जाता था, मतलब द्वीप वाले कृष्ण। लेकिन कालांतर में इनका नाम लोग भूल गए, हम लोग भी भूले हुए हैं, और व्यास ही नाम इनका याद रहा। अब व्यास ही व्यास कहा जाता है, जो मूल व्यास थे। उसके बाद व्यासों के लोग कहते हैं कि कई कई व्यास हुए और सबकी पदवी व्यास ही कही जाती रही, तो इसलिए सभी व्यास थे और एक ही ने 18 नहीं लिखा, कई लोगों ने लिखा। खैर, वो विवाद का बिंदु है। व्यास कौन से ब्राह्मण थे ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वेद ऋषियों ने किया है, और वेद करने वाले ऋषियों में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके कुल का नाम नहीं है, कुल का ज्ञात ही नहीं है। ऐसे लोग भी ऋषि हैं, उनके भी मंत्र वेद में हैं। तो कबीर जो कह रहे हैं ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, तो कम से कम वेद के बारे में तो ब्राह्मण गलत हो जाता। तो क्या कबीर ने गलत कहा है?
कबीर ने गलत नहीं कहा है। ब्राह्मण ने ही किया है वेद पुराण। पुराण ऐसे ब्राह्मण ने किया और वेद चारों वर्णों ने किया, लेकिन ब्राह्मण ने किया। आगे और देख लीजिए, एक से ब्रह्म है पंथ चलाया। पंथ चलाने वाले सब ब्राह्मण थे। चलिए मान लिया ब्रह्म पंथ ब्राह्मण ने चलाया। मान लिया कि भगवान कृष्ण को भगवान घोषित किया किसी ब्राह्मण ने, मान लिया। शैव मत चलाने वाला कोई ब्राह्मण था, यह भी मान लिया। भूत प्रेतों का पंथ चलाने वाला कोई ब्राह्मण था, यह भी मान लिया। लेकिन जैन मत चलाने वाला कौन सा ब्राह्मण था भाई? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन से ब्राह्मण थे? और एक से निहुर निमाज गुजारा, ये नमाज चलाने वाले कौन से ब्राह्मण थे? अब मामला फंस गया। कबीर जैन पंथ चलाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, नमाज चलाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, शैव चलाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म पंथ चलाने वालों को ब्राह्मण कहते हैं, वेद करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, पुराण करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। ये सब ब्राह्मण है क्या? मैंने बताया वेद करने वाले चारों वर्ण हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुल जात का पता नहीं। पुराण की बात मैंने बता दी। अब इन लोगों के बारे में आप विचार कीजिए। हम तो जानते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। खैर, अब यहां प्रश्न है ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? ब्राह्मण शब्द का धातुगत अर्थ है, धातुगत अर्थ है जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। कबीर का आशय इसी अर्थ से है। कबीर का आशय इसी अर्थ से है, लेकिन इस अर्थ में भी पेंच है। ये कौन लोग हैं? आशय इसी ब्राह्मण से है, लेकिन ये ब्राह्मण कौन लोग हैं? कबीर साफ साफ कहते हैं, बड़ सो पापी याहि गुमानी। ये गुमाने लोग हैं। गुमानी कैसे? हम ब्रह्म को जानते हैं तो ब्राह्मण हो गए। हमने कहा हम ब्रह्म को जानते हैं, दुनिया ने हमको कह दिया ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, और हम जानते नहीं है। हकीकत यह है कि हम जानते नहीं है, लेकिन हो गया चारों तरफ भोकाल कि हम ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानते हैं। वो फलनुआ ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण हो गए, हालांकि जानते नहीं थे। अब बताइए, ब्राह्मण के दो अर्थ हुए, एक वह जो ब्रह्म को जानता है, एक वह जो ब्रह्म को जानता नहीं है लेकिन पोज करता है कि हम जानते हैं, वो भी ब्राह्मण हो गए। एक ब्राह्मण वह हो गया जो पोज भी नहीं करता और ब्रह्म को जानता भी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण वो भी हो गया जो ब्राह्मण के यहां पैदा हो गया। इतने तरह के ब्राह्मण हैं। तो कबीर यहां किस तरह के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मशहूर है कि ये ब्रह्म को जानता है, या जिसने कहा कि हम ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं वो जानता नहीं था, गुमानी था, और उसने लोगों के साथ छल किया। किसने किसने छल किया? कबीर सबको लपेट देते हैं। वेद करने वाले ने छल किया,
पुराण करने वाले ने छल किया, सबको वो लपेट देते हैं। अब क्यों, कैसे लपेट देते हैं? क्या आज तक तय हुआ ब्रह्म के बारे में? क्या आज ये कहा जा सकता है कि इनका ब्रह्म विचार सही है, इनका सही है, इनका सही है, इनका सही है, इनका गलत है, कहा जा सकता है? तो है तो कोई एक सही। अब जितने लोगों का ब्रह्म विचार है उसमें से यह भी हो सकता है किसी का सही ना हो, और अगर हो तो हो सकता है किसी एक का सही हो। वो एक कौन है? ये कबीर कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? कोई काहू का हटा न माना, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, सब अपनी अपनी लेके चल पड़े। पहले ही कह आए हैं, परम तत्व का निज परमाना। तो वहां तो सैद्धांतिक था, यहां प्रैक्टिकल। यहां लोगों ने पंथ चला दिया, उनकी बात हो रही, जिन्होंने पंथ चलाया उनकी बात हो रही। तो ये ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कह करके पंथ चलाया, और लोगों ने ब्राह्मण समझ करके उनके पंथ को मान लिया। लेकिन कबीर कहते हैं कि इनमें से कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, सब अलग अलग हैं, और झूठा कसम खसम कबीरन जाना। कबीर अपने जैसे लोगों को, कबीर भी ब्रह्म विचार करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने ब्रह्म विचार किया है, या जिन जिन लोगों को ब्रह्म विचार किया हुआ माना है लोक ने, उसको उनको कबीर कबीर ही कहते हैं। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कबीरन। ये कबीरन किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ये जितने ब्राह्मण गिनाए गए सबके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कबीरन। झूठा खसम कबीरन जाना। इन कबीरों ने असली स्वामी नहीं समझा, झूठा स्वामी समझा। मतलब स्वामी समझ नहीं पाए, झूठे में फंस गए। मेरा ख्याल है कि ब्राह्मण वाला मामला क्लियर हो गया। इसलिए मैं कहता था इस पे कोई धारणा मत बनाइएगा। ये किसी ब्राह्मण जाति के बारे में नहीं है, ये किसी ब्राह्मण वर्ण के बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है जिन्होंने अपने को ब्राह्मण कहकर, ब्रह्मवेत्ता कहकर कोई पंथ चलाया, ब्रह्म के बारे में कुछ कहा, और लोगों ने उन्हें ब्रह्मवेत्ता समझकर फॉलो किया। उनको कबीर ब्राह्मण कहते हैं। अब आगे कबीर कहते हैं, तन मन भज रहु मोरे भक्ता। अपने भक्तों से कह रहे हैं कि हे मेरे भक्तों, हे मेरे चाहने वालों, हे मेरे प्रेमियों, तन मन भज रहो। अपने मन को, इस तन में जो तुम्हारा मन है उसको भजते रहो, मांसते रहो उसको। मतलब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। कबीर सत्य है और कबीर सत्य ही बोलता है। आपू ही देव आपू है पाती। आप स्वयं ही देवता हो, और आप स्वयं ही देवता पर अर्पित होने वाले फूल पत्ते हो। आपू ही कुल, आपू है जाति, आप ही कुल हो और आप ही जाति हो। सर्वभूत संसार निवासी। संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं, आपो एक खसम, वो स्वयं ही मालिक हैं, स्वयं ही स्वामी हैं। आप सुखवासी और स्वयं ही सुखवास करने वाले हैं।
कोई दूसरा उनका स्वामी नहीं है, कोई दूसरा उनको सुख देने वाला नहीं है। जो कुछ हो वो तुम ही हो, जो कुछ भी हो वह संसार के सारे प्राणी ही हैं, कोई बाहर का कहीं कुछ नहीं है। अब कबीर कहते हैं, कहियत मोह भइल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। कह रहे हैं भाई रे, यह बात समझाते समझाते बहुत दिन हो गए हमको, 4 युग बीत गए। ये 4 युग कौन कौन से हैं? कबीर चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे, तो अपने ऊपर चमत्कारों क्यों रहेंगे? हालांकि लोगों ने इसको ये बना लिया कि कबीर तो 4 युगों में पैदा हुए थे, अवतार हुए थे, फलाना हुए, ढमाका हुए। 4 युग, बाल्य, कौमार, युवा और बुढ़ापा, ये 4 युग है। एक विचार से, दूसरे विचार से ये चारों अंतःकरण को साधने की बात हो रही है, तो चारों अंतःकरण 4 युग हैं। खैर, आप इसको ये समझ लीजिए कि बहुत दिनों से मैं यह बात समझा रहा हूं, काके आगे कहो पुकारी। अब मैं पुकार पुकार करके किसके आगे कहूं? 4 युगों से तो कह रहा हूं, और हो क्या रहा है? साचा ही कोई न माने, सच्ची बात कोई नहीं मान रहा है, झूठे के संग जाए, सब झूठों के संग चले जा रहे हैं। झूठे ही झूठा मिल रहा, आमक खेहा खाए। झूठे झूठे मिले हुए हैं, मिल रहे हैं, और ऐसे अहमक धूल चाट रहे हैं, धूल खा रहे हैं। उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा, सब व्यर्थ हो जा रहा है। तो ये 14वीं रामायणी करीब करीब पूरी हुई। आज यहीं तक, कल आगे और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।